आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। बीजेपी बीजेपी और बीजेपी। इस वक्त बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। यूं समझिए कि कांग्रेस के घमंड और कांग्रेस के हिंदुत्व को जनता ने उखाड़ फेंका और न राहुल बाबा की पनौती काम आई, न मोहब्बत की दुकान, न भारत जोड़ो यात्रा ने उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा असर दिखाया, ना ही सत्ता हासिल हुई, बल्कि जनता ने राहुल बाबा और उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। पर मध्य प्रदेश में सत्ता का अलग ही बुखार नजर आता है। सबसे ज्यादा उछलकूद करने वाले नेताओं का सफाया हो गया। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उर्फ बॉयकॉट मिश्रा का नामो निशान ही खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो गरज बरज के साथ चुनावी बरसात में तिलक वाले मंत्री जी बह गए। पर बहुत अफसोस की बात है कि जो नेता खुद को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री समझने लगे थे, जिस नेता के गुस्से से पूरा सूबा कांप जाया करता था, जिस नेता के खौफ से बॉलीवुड के नचनिए और गवैयों की नींद हराम हो जाया करती थी, जिस नेता के बॉयकॉट से सलमान, शाहरुख, आमिर, दीपिका, रणवीर कांप जाया करते थे, जिस नेता की नजर से दीपिका की बिकनी भी नहीं बच सकी, आज वही नेता अपनी ही सीट हार गया। जो नेता कल तक मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आज वही नेता विधायक की भी हार गए। बॉयकॉट मिश्रा अब विधायक नहीं रहे और ना ही मंत्री, यानी खत्म हो गया नरोत्तम मिश्रा का भोकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार कांग्रेस के लिए कयामत बनकर सामने आया। कांग्रेस के चिंटू, मिंटू, पप्पू, मुन्ना सबकी नौटंकी खत्म हो गई। केवल एक ही नाम बाकी है और वो है मोदी। बागेश्वर के चरणों में लेट जाने को बेताब कमलनाथ के अरमानों पर पानी फिर गया। कांग्रेस के लिए कमलनाथ कमल साबित हुए। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने कांग्रेस को हार दिलाने का ठेका ले रखा है। कांग्रेस को केवल 65-66 सीट हासिल करके संतोष करना पड़ा, जबकि साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। 20 महीने तक सरकार चलाने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने सरकार गिरा दी और फिर बीजेपी की सरकार वापस लौटी। लेकिन अपनी सत्ता को मजबूती से कायम रखने में बीजेपी कामयाब रही। 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल करके सत्ता में लौट आई है। मगर मध्य प्रदेश में सबसे बुरी दुर्गति बेचारे बॉयकॉट मिश्रा की हो गई, जो बात बात में बुलडोजर का डर दिखाते हैं, तुरंत अपनी आंखें तरेरने लगते हैं। अब बेचारे मंत्री ही अपनी ही सीट नहीं बचा सके, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। शुरुआत में कुछ एक राउंड नरोत्तम मिश्रा ने मामूली बढ़त हासिल की थी, लेकिन धीरे धीरे मिश्रा के सत्ता का बुखार उतरने लगा और फिर मिश्रा जी की जिंदगी में सियासत की शाम हो गई। 13 राउंड की काउंटिंग के बाद मिश्रा जी ना तो बाइकआउट करने के लायक रहे और ना ही हुक्म चलाने की ताकत उनके पास रही। मतलब उनको हार का मुंह देखना पड़ा। वो लगातार 3 बार से दतिया के विधायक थे और चुनाव हारने तक वो दतिया के विधायक थे। दतिया वालों ने नरोत्तम मिश्रा को कहीं का नहीं छोड़ा और उनको विधायक की सीट से ही पैदल कर दिया। नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है, पर जब वो अपनी ही सीट हार गए, मुख्यमंत्री शिवराज के सबसे करीबी नरोत्तम मिश्रा की हार चौंकाने वाली है। राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस ने दतिया से पहले अवधेश नायक को टिकट दिया था, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अवधेश को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया था। लिहाजा अवधेश का टिकट काटकर राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया, जिसके बाद राजेंद्र भारती की जीत हुई और नरोत्तम मिश्रा पैदल हो गए। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दतिया सीट पर बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ने बहुत ही कम आंकड़े से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र भारती को हराया था, लेकिन अब राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया है। लेकिन हारने वाले दिग्गज नेता में नरोत्तम मिश्रा अकेले नहीं है, बल्कि शिवराज सरकार के 33 मंत्रियों में से 12 चुनाव हार गए हैं, जबकि एक मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ा था। वहीं ओपीएस भदौरिया का टिकट काट दिया गया था। बाकी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जीतने में कामयाब रहे। हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए। पौरी से मंत्री सुरेश धाकड़ राजखेड़ा चुनाव हार गए। बमौरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार गए। बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, अटेर अरविंद सिंह भदौरिया, बदनावर से राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव और पौरी से सुरेश धाकड़ ने भी अपनी अपनी सीट गंवा दी। इनमें से सुरेश धाकड़, राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक माना जाता है। कुल मिलाकर कांग्रेस सत्ता से दूर रखने में बीजेपी कामयाब रही, पर बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल करके बड़ी कामयाबी हासिल की है, पर 2 राज्यों की सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस को कामयाबी मिली है। लेकिन जिस दावे के साथ कांग्रेस के दोबारा लौटने के कयास लगाए जा रहे थे, उस पूरे दावे की हवा निकल गई। न राहुल की पनौती काम आई, न मोहब्बत की दुकान।
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को ही चुनाव में हरा दिया। शायद कांग्रेस को राहुल गांधी पसंद नहीं आ रहे। अब कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कमलनाथ को देख लीजिए। ना तो इनके पास कोई ढंग का कैडर है, ना ही इनके पास कायदे के विधायक, यहां तक कि इनके पास खुद की कोई विचारधारा भी नहीं है। एक सेकुलर पार्टी के नेता को आखिर इतना धार्मिक बनने की नौटंकी क्यों चाहिए थी? जब पूरा देश ही सेकुलर है तो फिर कांग्रेस खुद को सनातनी दिखाने पर क्यों तुली है? जब मौका आने पर खुद बीजेपी ही अपने आप को सेकुलर घोषित कर देती है तो फिर कमलनाथ खुद को हिंदूवादी नेता के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? चुनाव के चंद महीने पहले बजरंग सेना को कांग्रेस में विलय कराया जाता है। खुद कमलनाथ उस शख्स के दरबार में हाथ जोड़े नजर आए जिस शख्स को संविधान विरोधी माना जाता है, जिस शख्स को पाखंड और अंधविश्वास का समर्थक माना जाता है, जिस शख्स को लोकतंत्र विरोधी माना जाता है। उसी शख्स के चरणों में लेटने के लिए कांग्रेस के कमलनाथ लेटे नजर आए। जिस शख्स के खिलाफ राजस्थान में मुकदमे दर्ज हैं, उसी बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को छतर पर बुलाकर तिलक चंदन लगाते हैं और उसकी आरती उतारते हैं। अब भला ऐसे शख्स को कोई क्यों वोट देगा जिस शख्स की अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है? जिस कांग्रेस ने गोदी मीडिया के एंकरों का बहिष्कार किया, उसी कांग्रेस के कमलनाथ ने नविका कुमार को हेलीकॉप्टर में बिठाकर इंटरव्यू दिया। आखिर ये कैसी विचारधारा है जिससे खुद कांग्रेस ही जूझ रही है? कमलनाथ की ऐसी ढेर सारी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें वो खुद को बहुत बड़ा हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं। हिंदू राष्ट्र के समर्थक बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के आगे सिर झुकाते हैं। या तो कमलनाथ कमल छाप बन चुके हैं या फिर बीजेपी के समर्थक। पर इतना तो साफ है कि अगर कमलनाथ कांग्रेस में बने रहते हैं तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस का नामो निशान ही मिट जाएगा। कमलनाथ एक बहुत बड़े ख्वाब में डूबे थे, पर बीजेपी ने कमलनाथ के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं का दिल जीत लिया, उसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए कई योजनाएं लाने का वादा करती है। पर कांग्रेस ने उन योजनाओं को राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू करके जनता को भरोसा दिला सकती थी कि सत्ता में आने के बाद अपने वादे पूरा करेगा। ठीक यही हाल सीट बंटवारे को लेकर भी हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस जातिगत जनगणना की वकालत करते हैं, पर राजस्थान छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना शुरू करा सकती थी, लेकिन उसके पास मौका होने के बाद भी जातिगत जनगणना नहीं करा सकी। कांग्रेस की बातों और हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का राग अलापने वाली कांग्रेस ने आबादी के हिसाब के कितने पिछड़ों और आदिवासियों को टिकट दिया? मध्य प्रदेश में मुसलमानों की कितनी आबादी है? क्या मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी महज 1% है? क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल 1 ही सीट दी है। कांग्रेस को आखिर इतना कट्टर हिंदू दिखने और दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? जैसी थी वैसे ही रहती, कम से कम कुछ असर नजर आता। लेकिन नहीं, कांग्रेस को हराने का ठेका कमलनाथ ने अपने कंधे पर उठा लिया था और अंत में हरा कर ही दम लिया। अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है। जितने भी चमचे टाइप के नेता ही, उन चमचों को निकाल बाहर करना ही बेहतर है। खासकर उन थके हुए घोड़ों को चने खिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो मैदान में बिल्कुल ही हार गए। कमलनाथ जैसों की जगह मार्गदर्शक मंडल में बैठने लायक भी नहीं है। पर जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा समेत दर्जन भर मंत्रियों की करारी हार हुई, उससे बीजेपी के कट्टरवाद को उखाड़ फेंका है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा गुरूर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरूर इंसान के वजूद को चूर चूर कर देता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।